अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो भी ये हमें एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है और इसकी लोवेस्ट फॉर्म तक लेके जाना है, ताकि इससे आगे और ये मज़ीद सॉल्व ना हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद फिर हम दोबारा क्वेश्चन उतारेंगे, पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। अच्छा जी, अब यहाँ पर है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। तो अब हम देखते हैं ऊपर वाला जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, वो है पी स्क्वायर माइनस 100। तो इसको हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ तो हमें पता लग गया है कि पी स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर है। अब 100 क्या है हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि ये भी हमारे पास 10 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन पी प्लस 10। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो हम ये इसको कह सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल यही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको ओपन कर देंगे, यानी कि हम इसको p प्लस 10 इंटू पी माइनस 10 की फॉर्म में लिख देंगे, अपॉन जो हमारे पास है p प्लस 10, वो सेम एज ऐसे रहेगा। अब p प्लस 10 कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया p माइनस 10। तो अब ये मज़ीद यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। सॉल्यूशन हमने लिखा, वन टाइम क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करेंगे। जी, तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो हमारे पास है 3a स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ पे ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो है मगर 3 नहीं है, और यहाँ पे 3ab है, तो यानी कि इनमें से भी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, या ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन केस अगर हमारे पास कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम इसमें से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो आपके और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, 3a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, a इंटू ए, जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लाई होती है तो इनकी पावर साइड हो जाती है, तो इसी तरह से 3x स्क्वायर बना होगा, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। क्लियर बेटा। अब इसके नीचे भी मैं इसी तरह से इसको एक्सपेंड करके लिख दूंगा, 3a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 इंटू बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सपेंड करके लिख दिया है, ताकि कॉमन का जो मसला है वो ज़्यादातर बच्चों के जहन में होता है कि वो कॉमन नहीं ले पाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक स्टेप इजाफी कर दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें और आपके क्लियरली समझ में आ जाए। अब ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटा दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है, तो हम इस 3 को बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे a भी है हमारे पास और इस टर्म में भी a है, तो उसको भी हमने वन टाइम बाहर लिख लिया। अब हमारे पास बचा है a और b। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ से हमने 3a कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a बचा, तो हमने यहाँ पे a लिख लिया, बीच में प्लस की साइन है।
प्लस की साइन ली। अब यहाँ पे 3a हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ b, वो हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में चलते हैं तो हम पहले नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 की टेबल में हमारे पास 6 भी आता है, ठीक है। तो अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बाहर लिख लिया, तो अब हमारे पास क्या है, a इसमें भी है, इसमें भी है a, और इसमें क्या है हमारे पास b है। तो हम इसमें से और मज़ीद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉमन आया। अब देखें हम इसको करेंगे किस तरह से। यहाँ पे क्या है, हमने से 3 कॉमन ले लिया, 3 हमारे पास यहाँ आया, a इंटू ए स्क्वायर, हम इसको वापस स्क्वायर की शेप में लिख देंगे। अगर हम 6 के फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आते हैं भाई फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6 बनता है। एक फैक्टर 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, a बचा और b बचा, प्लस यहाँ से भी हमने 3 यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास b स्क्वायर बचा। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या कर देंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो है a इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम डिनोमिनेटर में गौर करें तो हमारे पास सिंपल ये फार्मूला ओपन हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का। आपको बता भी दूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ओपन कंडीशन के अंदर हमारे पास फार्मूला है तो हम इसको क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, समझने वाली बात है, जब हमारे पास a स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या है, a हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से होता है ना बेटा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है, तो यही हमारे पास 2 टाइम है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची a अपॉन ए प्लस बी, और यही इसका बेटा आंसर है, यही लोवेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा और ये रिड्यूस नहीं हो सकता। देखिए बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद बेटा हम 1 टाइम इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह हम देखेंगे, एक एक पार्ट इसका, और फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहली वैल्यू पे अगर हम चलते हैं तो वो a माइनस बी है। देखिए, ना ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना इसमें और मज़ीद कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर में देखते हैं a प्लस बी, इसमें भी यही कंडीशन है, ना परफेक्ट स्क्वायर है, ना इसमें कॉमन लिया जा सकता है। आगे थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, मगर हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम पहले इसको कॉपी करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कॉमन है, a कॉमन है, a हमने बाहर ले लिया, a स्क्वायर यानी कि 2 a थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसमें से हमने एक कॉपी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिंपल a बचा, प्लस यहाँ से भी हमने a उठा के यहाँ कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, b बचा। अब इन दोनों में से देखेंगे हम, 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं नीचे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि बराबर है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी पहले आ सकता है। अब यहाँ पे देखें, हम इसको ओपन कर देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या चीज़ हो सकती है बताइए, अब जो कैंसिल हो रही होगी सेम वैल्यू वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो क्या बची हैं, पर न्यूमिनेटर में दोनों कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ ए बचा, वो हमने यहाँ कॉपी कर लिया। नीचे ये दोनों कैंसिल होगा, हमारे पास बचा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, और यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म में बेटा, यही इसका आंसर है। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन हमने लिखा बेटा, और वन टाइम हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, समझने की बात है, यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर है। अगर यहाँ बात को समझिएगा, ठीक है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर को a के बराबर ले लूँ और b को ले लूँ z के बराबर, तो अब इन केस अगर मैं देखूँ यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई मैंने a के बराबर लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर के बराबर हो गई ये वाली वैल्यू, और z को मैंने लिया है b के बराबर, तो माइनस का साइन आया और z क्या हो गया, b स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यानी कि हमने a को बराबर लिया है x प्लस वाई के और b को बराबर लिया है z के। फिर जब हम इस सिचुएशन में इसको फिट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो भाई किस तरह से करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे मैंने a किसके बराबर लिया था, x प्लस वाई के बराबर लिया था, a की जगह पे मैं x प्लस वाई रख दूंगा प्लस फार्मूले का, और b की जगह पे मैं z रख दूंगा। इसी तरह से जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें भी a मैंने क्या लिया था, x प्लस वाई के बराबर लिया था, फार्मूले का माइनस, और b की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, z रख दूंगा। तो ये वाला जब फार्मूला मैं ओपन करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थ्रू, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। तो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अपॉन में मेरे पास क्या था, अपॉन में मेरे पास था बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल, मेरे पास जो बचा रिमेनिंग वो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। सॉल्यूशन हमने लिखा, वन टाइम क्वेश्चन को दोबारा हमने कॉपी किया, अब इसको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ ब्रैकेट्स देखते रहेंगे, जो कॉमन हो रहा होगा हर ब्रैकेट में से वो हम ले लेंगे। यहाँ से जी नंबर तो हमारे पास कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, m हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम m कॉमन ले लेंगे। m जब मैंने कॉमन ले लिया तो एक m इसमें से बाहर आ गया, कॉमन लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1 m बचा, माइनस 6 ऐसे ही बचा, ठीक है। m यहाँ पे था, हमने वहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कॉमन का मतलब बेसिकली देखें ये है कि जब हम उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही वैल्यू बन जाए। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा m इंटू एम, एम स्क्वायर बन जाएगा, माइनस फार्मूले का m मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 6m बन जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ पे भी
वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर हैं, तो 3 है और 15 है, तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं या नहीं आते? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। 3 5 15 होता है। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो बचा m प्लस, अच्छा देखें 15 का कैसे करेंगे हम? 15 के 2 फैक्टर हैं, 3 × 5, 3 5 15। 3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 5 बचा, तो हम वो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे जी m नहीं है हमारे पास, दोनों ही नंबर हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसके क्या फैक्टर हैं? 2 × 6, 2 6 12। तो हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा m माइनस, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 6। अब देखें m - 6, ठीक है, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। ऊपर की वैल्यू में हमारे पास क्या बचा? m 3 और m + 5 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m + 5/2। ये इसका आंसर है बेटा, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। बेटा अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने 1 टाइम इसको, अब देखें ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? x² - 2x - 3। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेके देखते हैं। भाई x इसमें है, ठीक है, x इसमें है, ठीक है, मगर x इसमें नहीं है, तो कॉमन तो हमारे पास नहीं आ सकता। परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। x², ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ना कॉमन आ रहा है हमारे पास, ना परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। नीचे वाली टर्म में भी कुछ यही सिचुएशन है। यहाँ पे भी देखें, इन 2 टर्म में x है, इसमें नहीं है, और ये स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन केस जब हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में ना कॉमन आए ना परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे, मगर मैं आपको थोड़ा सा चलें इसमें और समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखें x² है -2x - 3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 3x², ठीक है। अब हमारे पास ये हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ रहा है -3x²। अब देखें मिडिल टर्म का इसमें क्या किरदार है और ये कैसे बननी चाहिए। इसकी ब्रेक हम इसी तरह से करेंगे कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने, यानी कि जो इनका मल्टीपल है वो बने फर्स्ट और लास्ट टर्म का, और अगर हम उसको ऐड करें तो हमारे पास मिडिल टर्म बने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो बने हमारे पास -3x², और अगर हम उसके फैक्टर को ऐड करें तो हमारे पास बनना चाहिए वो -2x। तो इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म थी हमारे पास x²। अब x² के फैक्टर हम देख लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x बनेगा, वो आ गया हमारे पास x और x। अगर x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? x² बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? -3 कह लें इसको, ठीक है। तो -3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? -3 और 1 कह सकते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बन जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया? माइनस का 3x बन गया, और x को 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन गया x, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वही वाली चीज़ आ गई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा -3x², और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? -2x। मल्टीप्लाई करने से तो देखें -3x² बन रहा है, ऐड करने से क्या हो रहा है? -3x में से x मैंने माइनस किया, तो मेरे पास क्या बचा? -2x बचा। तो यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? -3x + x फैक्टर होंगे इसके। तो
तो यही हमारे पास फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये तो आ गया बेटा हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू के फैक्टर। अब नीचे वाले क्या है हमारे पास x² माइनस x माइनस 2। वही हमने किया, x² को किससे, x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो x² हो जाएगा। माइनस 2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस 2 है। अब माइनस 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन गया माइनस का 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, x। ठीक है, माइनस 2x में से एक x अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का x, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास आ जाएगा 2x²। तो हमारे पास फैक्टर क्या हुए, माइनस का 2x और प्लस का x² माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 2। अब इन दोनों में से बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट की दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 3 बचा। अब यहाँ पे x है और माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा। कॉमन लिया हमने तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x माइनस 3। यहाँ से भी मैं अगर कॉमन लूँगा तो मेरे पास x कॉमन आ जाएगा। मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 2। यहाँ से हमने +1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 2। अब दोबारा हम अब देखें, एक टर्म मेरे पास ये बन गई और एक टर्म मेरे पास ये बन गई। टर्म का तयन या टर्म को आइडेंटिफाई जो करता है वो बीच में जो साइन होता है प्लस माइनस का, वो टर्म को आइडेंटिफाई करता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बीच में प्लस आ गया तो एक टर्म हमारे पास ये हो गई और एक टर्म हमारे पास ये हो गई। अब ये मेरे पास दो टर्म हो गई हैं। अब इन दो टर्म में से मेरे पास जो एक जैसा होगा वो मैं कॉमन ले लूँगा। एक जैसा क्या है मेरे पास, x माइनस 3 है। जब x माइनस 3 मैंने समझ लिया यहाँ से कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में। अब x माइनस 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे x बचा, बीच में प्लस की साइन है। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 बचा। ठीक है बेटा, यहाँ से भी हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म मेरे पास ये है और एक टर्म मेरे पास ये है। तो इन दोनों में सेम क्या है मेरे पास, x माइनस 2 है, तो भाई वो मैंने x माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, सिंपल x बचा, बीच में प्लस। यहाँ से x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचा। अब हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। जो मेरे पास आंसर आया वो आया x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। तो बेटा ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म थी और ये इसका आंसर है। आई होप जितना भी मैंने आपको डिटेल में जाके समझाया है वो यकीनन आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी, कोई परेशानी होती है तो आप उससे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।